Hey guys, welcome back to my channel Beauty Dose. So today I'm going to create this look right here, black smoky eyes, and this is the most requested video. So I thought let's make a tutorial on this and show you guys how to do this easy black smoky eyes. If you want to see how I created this look, so let's get into the video. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम यूजिंग अ कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो एक बेस क्रिएट करता है और हमारी आईज़ के ऊपर जो भी डार्कनेस है वो हाइड हो जाती है एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ प्राइमर. सो हमारा जो आई मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. तो इसलिए अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ अ फाउंडेशन, बट कंसीलर यूज़ करना बेटर है. और उसके बाद ब्लेंडिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप मेकअप स्पंज से कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्रश भी नहीं है तो आप हैंड से, फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. और उसके बाद सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर और अ लूज पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट सेट करना बहुत ज़्यादा. नाउ आई एम यूजिंग अ ब्लैक आई पेंसिल. आपके पास कोई भी जेल लाइनर हो या पेंसिल हो तो आप वो यूज़ करिए. इससे क्या होता है, आईज़ को एक थोड़ा सा बेस मिल जाता है, क्रीमी टेक्सचर. तो हम आई शेडो जब ब्लैक लगाएंगे उसके ऊपर, इट बिकम्स ईजी फॉर ब्लेंडिंग. एंड देन आई एम यूजिंग अ पेंसिल ब्रश एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग द एजेस ऑफ दिस. अब आउटर कॉर्नर पे मैं वी शेप दे रही हूँ, तो ये हम ब्लेंड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा सा आई शेप मिल जाएगा आईज़ को. अब मैं इस तरीके से ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ. आपके पास जो भी ब्लेंडिंग ब्रश हो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड टेकिंग दिस टू द क्रीज लाइन फॉर द ट्रांजिशन शेड. अब मैं फिर से आई पेंसिल ले रही हूँ और थोड़ा सा और इंटेंस लुक करने के लिए रफली आई पेंसिल से पहले ब्लैक स्मर्ज कर दूँगी, सो दैट हम इसके ऊपर जब आई शेडो लगाएंगे तो वो ज़्यादा इंटेंस लगेगा. एंड यू कैन ब्लेंड इट विथ ब्लेंडिंग ब्रश और फ्लैट ब्रश, जो भी आपके पास ब्रश अवेलेबल हो. अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश एंड आई एम यूजिंग अ ब्लैक आई शेडो. आप कोई भी पैलेट से ब्लैक आई शेडो यूज़ कर सकते हैं. आई एम यूजिंग मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट. अब उसको फ्लैट ब्रश से पैटिंग मोशन में हमें इसको अप्लाई करना है. हम ब्लेंड बाद में करेंगे, पहले हम डिपॉजिट करेंगे फ्लैट ब्रश से. तो इस तरीके से आपको पहले कलर को डिपॉजिट करना है. नाउ आई एम यूजिंग द सेम ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई एम टेकिंग द लाइटेस्ट शेड इन द पैलेट लाइक दिस, और उसको हम एजेस को ब्लेंड करेंगे so that it doesn't have any harsh lines. और ब्लेंडिंग आपको इस तरीके से करनी है, बैक एंड फोर्थ मोशन, और आउटर कॉर्नर में इन अ सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज़ द राइट वे ऑफ ब्लेंडिंग इट. नाउ आई एम यूजिंग अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश एंड टेकिंग द सेम ट्रांजिशन शेड, पैटिंग द एक्सेस. और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे हमने ट्रांजिशन शेड लिया था वहीं पर हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे टू मेक श्योर ये ब्लैक आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है विद द ट्रांजिशन शेड. सो दिस इज़ द वे आई एम ब्लेंडिंग इट. अब मैं पैलेट से डार्केस्ट ब्राउन शेड ले रही हूँ इन द ब्लेंडिंग ब्रश और एक्सेस पैड कर दूँगी सो दैट जब फॉल आउट कम होगा. और अब जहाँ पे हमने ब्लैक लगाया था आई शेडो, उसके ऊपर हम ये वाला कलर डिपॉजिट करेंगे इन द क्रीज लाइन, सो दैट देयर इज़ अ वेरी नाइस शेड ऑफ ट्रांजिशन. डार्केस्ट, फिर उसके बाद डार्क ब्राउन, फिर उसके बाद लाइटेस्ट ब्राउन. सो इस तरीके से हम ब्लेंड करते हैं तो आई मेकअप बहुत सॉफ्ट और बहुत ब्यूटीफुल लगता है. अब मैं फिर से क्लीन ब्रश ले रही हूँ जो हमने पहले ट्रांजिशन शेड में यूज़ किया था, और फिर से ट्रांजिशन शेड लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी नो हार्श लाइन्स. Now I'm using a liquid glitter from Stila. This is an optional
फॉर यू गाइज, बिकॉज किसी किसी को मैट अच्छा लगता है, किसी किसी को थोड़ा सा ग्लिटर पसंद आता है. आई लाइक लिटिल पॉप ऑफ कलर इन द सेंटर, दैट्स वाई यूज़ लिक्विड ग्लिटर एंड जस्ट पैटिंग इट विथ ब्लेंडिंग ब्रश सो दैट अच्छे से ये सेंटर में ब्लेंड हो जाए. और फिर जो भी हमारा फॉल आउट होगा तो वो हम क्लीन कर लेंगे विथ मेकअप रिमूवर एंड कॉटन पैड. जब भी मैं ब्लैक स्मोकी आईज करती हूँ, आई प्रेफर मैं अपना आई लुक पहले कंप्लीट कर लूँ एंड देन आई स्टार्ट ऑफ माई मेकअप विथ फेस. तो इससे क्या होगा, अगर फॉल आउट होगा तो दिस वी कैन क्लीन इट और हमारा फेस का मेकअप ख़राब नहीं होगा और फ्लॉलेस लगेगा. Now I am using a eyeliner. This is a liquid eyeliner. आप सोचेंगे जब लाइनर दिखने नहीं वाला ब्लैक स्मोकी आईज पे, then why I am using it? I am using it because जब मैं फॉल्स लैशेस लगाने वाली हूँ आगे जाके, तो उसके लिए उसको एक बेस मिल जाता है, इससे हमारी लैशेस और ब्यूटीफुल लगती है. That's why I use it. Now I am using a mascara from Benefit and I will mention all the products in the description box, so don't you worry about that. वैसे लोअर लैश लाइन पे मस्कारा आपको कंसीलर फाउंडेशन लगाने के बाद यूज़ करना चाहिए, बट मैंने इस बार पहले ही यूज़ कर लिया. बट आप प्रेफर करिए कि हम जब फाउंडेशन कंसीलर लगा लें उसके बाद यूज़ करिएगा. अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर फॉर जस्ट हाइडिंग माई डार्क सर्कल्स. आई एम यूजिंग वन शेड डार्कर. तो इससे क्या होता है, हमारा डार्क सर्कल्स बिल्कुल हाइड हो जाते हैं. इधर यू कैन यूज़ ऑरेंज करेक्टर और दिस इज़ द अनदर मेथड विच यू कैन यूज़, taking a one shade darker concealer. Now I'm just blending the concealer and now I'm using a foundation. Foundation which I'm using is from L'Oreal Infallible. I'm using a fluffy brush like this for the foundation. You can use a flat brush or beauty sponge or beauty blender, whatever you have. और अगर आपके पास कोई भी tools नहीं है तो fingers भी best होते हैं for foundation. So use your fingers and don't forget your neck. Always your neck should match with the foundation, so take your foundation to the neck as well. This is not a necessary step. I do this because it makes my face look sharper and slimmer. This is called brightening your face, and for that you use a lighter shade of concealer. और मैं इन जगहों पे यूज़ कर रही हूँ concealer to make my face look more sharper and sculpted. हम सबको फेयर कॉम्प्लेक्शन अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ अस हम क्या मिस्टेक करते हैं, लाइट फाउंडेशन चूज़ कर लेते हैं, उससे हमारा फेस कुछ ज़्यादा ही वाइट लगता है. सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे. और उसका ऑल्टरनेटिव मेथड हमारा ये होता है टू ब्राइटनिंग योर फेस. तो कंसीलर हमें लाइट शेड का यूज़ करना चाहिए और इन जगहों पे यूज़ करते हैं टू मेक योर फेस लुक फेयर. आप सोचते होंगे जब हम प्रोफेशनल मेकअप करते हैं तो उनका मेकअप अलग सा क्यों लगता है. उनका मेकअप इसलिए अलग सा लगता है क्योंकि हम जो फाउंडेशन यूज़ करते हैं हमारे स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन लगाते हैं, और जो कंसीलर हम यूज़ करते हैं फॉर ब्राइटनिंग वी यूज़ द लाइटर शेड और नॉट on the whole face we just use on this area so that it just bring focused on the center of the face. And then I'm using a compact powder for setting it. Now I'm using a flat brush like this for the lower lash line and I'm taking a dark brown shade from the palette और इसे flat brush से ऐसे smudge करना है in back and forth motion. अब उसको और इंटेंसिफाई करने के लिए मैं पैलेट से और डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसी के ऊपर हम थोड़ा सा और कलर डिपॉजिट कर रहे हैं टू मेक इट मोर इंटेंस. और यू कैन यूज़ अ ब्लैक आई शेडो और आफ्टर दैट you can use a kajal. I have skipped that kajal. And now I'm taking a pencil brush and I'm taking this light shade of brown and I'm just going to blend whatever eyeshadow we have used on lower lash line. Like this, we will slowly blend it. बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है सो दैट हमारा फेस का मेकअप ख़राब ना हो. अगर आप चाहें तो आप ये पूरा लुक कंप्लीट आईज़ का कर सकते हैं, उसके बाद फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू. और वैसे हमें आइडियली मस्कारा अब लगाना चाहिए बिकॉज कभी भी हम कंसीलर लगाते हैं थोड़ा सा आईलैश पे लग जाता है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट अगेन. नाउ आई एम यूजिंग अ ब्रॉन्जर फ्रॉम बेनिफिट और उसके साथ ये ब्रश मिलता है. आई एम यूजिंग द सेम ब्रश and I'm just contouring my nose
कॉन्टोरिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट ब्रिंग्स डेफिनेशन टू द फेस। तो हमारा फेस जो है बिल्कुल फ्लैट नहीं लगेगा इससे, और हमारा जो चीक बोन है अच्छा सा शेप आएगा, तो इट विल लुक more slimmer. So that's why we use a contouring on the cheeks area to cut that cheeks and give that cheeks a highlighted look. पहले आप कलर डिपॉजिट करें, मेक श्योर आप बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करें, बिकॉज अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में ले लेंगे तो उससे निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए स्लोली बिल्ड द कलर। एंड वी कॉन्टोर द चीक्स एरिया, द नोज, एंड देन वी विल टेक ऑन द फोरहेड, ऑन द टेम्पल्स लाइक दिस। और फिर हमारा जॉ लाइन है उसे भी हमें कट करना है, क्योंकि हमारा डबल चिन नहीं दिखना चाहिए और हमारा जॉ लाइन और शार्प लगना चाहिए। दैट्स वाई वी कट दिस एरिया टू मेक आवर जॉ लाइन अ ब्यूटिफुल शेप। बेसिकली कॉन्टोरिंग से एक शेडो क्रिएट होता है, इट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ फेस लुक स्लिमर। नाउ आई एम यूजिंग अ राउंड ब्लशर ब्रश सो दैट कोई भी अगर हार्श लाइन्स होगी तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। नाउ आई एम यूजिंग अ ब्लश फ्रॉम लॉरियल, और इसे हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमने ब्रॉन्ज़र लगाया था उसके ऊपर। एंड आई डोंट यूज़ ऑन द एप्पल्स ऑफ द चीक्स, सम पीपल यूज़ ऑन द एप्पल्स ऑफ द चीक्स, बट आई यूज़ ऑन द चीक बोन एरिया, सो इट मेक्स माई लुक मोर शार्पर। ब्लश को हमेशा अपने कॉन्टोरिंग शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना चाहिए, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। वी ऑल नीड दैट ग्लो विच कम्स फ्रॉम अ हाइलाइटर, सो आई एम यूजिंग अ पाउडर हाइलाइटर फ्रॉम मेकअप रिवॉल्यूशन, यूजिंग इट इन द सेंटर ऑफ द नोज, ऑन फोरहेड, लिटिल बिट ऑन द चिन एंड ऑन द क्यूपिड्स बो। ये अपर लिप्स को एरिया को हम क्यूपिड्स बो बोलते हैं, एंड लिटिल बिट ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ योर चीक्स. Now I'm using a lip liner, and the lip liner which I'm using is from Nykaa. I will mention the name in the description box, and this is the way you should line your lips. And don't forget this step, because अगर हम line नहीं करते lips को और ऐसे ही lipstick लगाते हैं, I personally don't like, so I prefer to line my lips and then use the lipstick. And the lipstick which I'm using is from Smashbox Driver's Seat. This is my most go-to favorite lipstick. And after that, as you know, I use a concealer in the center to give my lips a pouty effect, and it also makes my shade of lipstick little lighter, which I really love. So this is an optional method. It is not a mandatory, but I like this nude shade. That's why I use in the center and blend it with the finger. Now I'm using a brow product from L'Oreal, and it is very necessary step, because what happens is जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा थोड़ा सा फाउंडेशन आईब्रोज पे आ ही जाता है, सो हमारे आईब्रोज को भी डेफिनेशन ज़रूर चाहिए होता है, एंड दैट्स वाई यूज़ दिस काइंड ऑफ जेल और आईब्रो प्रोडक्ट to make my eyebrows look more enhanced. Highlighting my brow bone with the highlighter. with कोई भी हाइलाइटर आपके पास है जो हमने फेस पे लगाया है, उसी को हम ब्राउ बोन के नीचे लगाते हैं विद अ स्मॉल ब्रश, सो दैट हमारे आईब्रोज़ का शेप ज़्यादा इन्हांस होता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और हमारी आईब्रोज़ ज़्यादा लिफ्टेड लुक आती है, एज यू कैन सी. Now I'm using the same highlighter in the inner corner of my eyes, so that it just brings attention to the eyes and it makes your eyes look more brighter and enhanced. So don't you ignore this step. It is very beautiful way to enhance your eye look, and this is the complete eye look. If you want to wear false lashes, you can just apply falsies, but if you don't, this is the perfect look. You can carry it at night or in day look. This looks perfect with every outfit. And I'm just highlighting more on the brow bone so that it brings attention to the eyes. I like to wear falsies, so I'm using falsies from Beautylicious brand. So I'll show you how I apply lashes, and if you want the full tutorial, I'll make a step-by-step tutorial in another video, but right now I'm just showing you how I apply the lashes.
Now I'm using a eyeliner on top of that because कभी कभी क्या होता है lash glue थोड़ी सी visible हो जाती है white which doesn't look good. So I coat my lash band with a eyeliner so it looks beautiful. And this is the complete look. I hope you like this look and let me know in the comment section how did you find this look. So it is very easy to create. Definitely try this out and see जो हमने contouring किया था उसका भी कितना cheeks कितना अच्छे से highlight हुआ है. And don't forget to highlight your body with a highlighter. So when you wear off-shoulder dress like this, it brings attention and it makes your body look glowy. So I'm using a powder highlighter on this area. So it just matches with my face. तो face सिर्फ glow कर रहा है और body ग्लो नहीं करती, वो नहीं अच्छा लगता है. बिकॉज अगर फेस के साथ बॉडी भी ऐसे ग्लो करती है इट लुक्स वेरी प्रिटी. सो ऑलवेज व्हेन यू वेयर ऑफ शोल्डर ड्रेस just highlight your body as well. And now I'm just finishing off my makeup with makeup spray from MAC, and this just melts all the powder products into the skin and it just makes your face look flawless. So this is the final result of this tutorial and I just love the way it has turned out. Very classy, very glamorous, and it's gonna suit all skin types, all eye shapes. So definitely try this out. जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया है, आईज पहले आप कर लीजिए. अगर आपका फॉल आउट होता है तो यू कैन जस्ट क्लीन इट लेटर. तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फेस का जो मेकअप है वो ख़राब नहीं होगा. यू कैन क्लीन द मेस एंड इट कैन क्रिएट सच अ ब्यूटिफुल मेकअप एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. If you don't want to put shimmer, it's absolutely fine. Matte भी बहुत अच्छा लगता है. And if you want to apply a liquid glitter or shimmer shade in center, you can do that. You can just twist it according to you. But I just love black smoky eye with a little bit of sparkle, so I used a liquid glitter. As per your choice, you can use anything. So that's all for today. I'll come with more such amazing looks. So till then, take care. Bye guys.